हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। झारखंड जी के पार्ट 1 का, झारखंड अवलोकन पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3, झारखंड जनसंख्या 2011। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, झारखंड जनसंख्या 2011। आप लोगों को पता होगा कि जो झारखंड में जनसंख्या का जो सर्वे हुआ था, सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लास्ट जो जनगणना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, वो है 2011 को हुआ है। तो वही सर्वे के हिसाब से झारखंड जनसंख्या का जो आंकड़ा है, अलग अलग कैटेगराइज का, वो पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़े, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 2011 सर्वे के अकॉर्डिंग। और ये जो था 2001 के अगर सर्वे की बात करें तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 2,69,45,829, जो कि देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अगर हम इस जनसंख्या की बात करें तो देश का कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.72%। जहाँ पे भी अगर आपको स्टार मार्क देखने को मिले, समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और वो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2.72% रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कितना स्थान है? तो 14वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं जनसंख्या का वर्गीकरण, ठीक है। तो पुरुष जनसंख्या जो है झारखंड में 1,69,30,315 है, जो कि कुल जनसंख्या का 51.32% है ना। अब बात करें महिला जनसंख्या की तो 1,60,57,819 है, और ये जो कुल जनसंख्या का परसेंटेज है 48.68% है। तो ये सब चीज़ें जो है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस क्लास में जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ज़्यादा हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। बस एक लाइट ओवरव्यू डाल लेते हैं इन सब चीज़ों पे, बट ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से, फिर भी देख लेते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या जो है 2,50,55,073 है, ठीक है। और अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करें झारखंड में तो वो है 79,33,061। और अगर वहीं पे हम एसी की बात करें यानी अनुसूचित जाति की तो ये है 39,85,644। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें हम तो 86,45,042, जो कि 26.20% है कुल जनसंख्या का। और अगर हम वहीं 0 से 6 साल की वर्ग की जनसंख्या की बात करें तो कुल इतना है। और राज्य में कुल श्रमिक जो है, अगर हम श्रमिक की बात करें कि राज्य में कितने कुल श्रमिक हैं तो 1,30,98,274 है, जिसमें पुरुष श्रमिक भी हैं और महिला श्रमिक भी हैं। तो अगर हम पुरुष श्रमिक की बात करें तो इसमें है 84,24,769, और महिला श्रमिक की अगर हम बात करें तो 46,73,505 है जनसंख्या है। तो ये उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोगों ने डाल लिया। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले। ये सब चीज़ें जो है, ये फैक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सब चीज़ों को याद रखना, मेमोराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले, वैसे 5 ज़िले जो जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा है। तो ये 5 ज़िले का नाम ये है। रांची, जनसंख्या देख सकते हैं इतनी 29,14,253। देखिए जितने सारी सर्वे जनसंख्या पॉपुलेशन की बात हो रही है वो सारे बात हो रहा है 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग। उसके बाद किसी भी तरीके का कोई सर्वे भारतवर्ष में नहीं हुआ है। तो ये सारे आंकड़े आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 ज़िले कौन हैं? सबसे पहला है रांची, यहाँ की जो जनसंख्या है 29,14,253। उसके बाद धनबाद, जनसंख्या पॉपुलेशन देख सकते हैं। उसके बाद गिरिडीह,
फिर पश्चिमी सिंहभूम, फिर बोकारो। तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले तीसरा ज़िला कौन सा है, या दूसरा ज़िला या चौथा ज़िला कौन सा है। तो ये सब चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रांची वाले क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले। यहाँ था सर्वाधिक जनसंख्या वाले, अब यहाँ बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले। तो ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है। एक पहला लोहरदगा जिसमें 4,61,790 है। फिर आती है दूसरे नंबर पे खूंटी, उसकी जनसंख्या इतना। फिर सिमडेगा, इसका जनसंख्या है 5,99,578। फिर कोडरमा, फिर लातेहार। तो ये जो सीक्वेंस बना हुआ है ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 ज़िले हैं, ठीक है। लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार। और ये जो ज़िला था ये थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 ज़िले। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 ज़िले कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है वृद्धि यानी पॉपुलेशन रेट हाई होता है, सर्वाधिक होता है। तो वैसे ज़िले के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक कोडरमा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि 43.42%। फिर चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, फिर देवघर। तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 ज़िले कौन कौन से, याद रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 ज़िले। न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन से हैं। धनबाद, जनसंख्या वृद्धि जो है 11.99% है। पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ 17.85%। फिर जामताड़ा और दुमका 20.05%। ये था आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 ज़िले। और इधर जो थे ये जो था आपका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 ज़िले, ठीक है। और अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कितना है झारखंड राज्य का, तो वो क्या है, 14वां है, जैसा कि हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 ज़िले। जो जन घनत्व वाले जो हैं सर्वाधिक, वो 5 ज़िले कौन कौन से हैं। जन घनत्व कहने का मतलब है कि वैसा ज़िला जहाँ पे लोगों का रस ज़्यादा होता है, यानी भीड़ भाड़ वाला ज़्यादा होता है, वैसे ज़िले को जन घनत्व ज़िला बोला जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाले ज़िले 5 कौन से हैं। पहला धनबाद जिसका जन घनत्व क्या है 1316। फिर बोकारो, फिर रामगढ़, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर देवघर। अब वही क्वेश्चन को हम अगर देख लिए न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 ज़िले, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 ज़िले कौन कौन से हैं। तो पहला सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंगानुपात यानी 949, ये 2001 में कितना था 941 था, लेकिन 2011 के सर्वे में ये बढ़ के कितना हो गया है 949 हो गया, यानी 949 लड़कों में 1 लड़की। और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कितना है झारखंड राज्य का, वो है 17वां स्थान। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड राज्य का जो पूरे देश में कितना स्थान है 17वां स्थान है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात का वर्गीकरण, यानी लिंगानुपात का वर्गीकरण या देखिए ग्रामीण लिंगानुपात जो है, ग्रामीण लिंगानुपात तर अगर लिंगानुपात देखें तो 961 है, जो कि 2001 में कितना था 962 था, यानी घटा है। अब नगरीय लिंगानुपात कितना है, यानी शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो है 910, जो कि 2001 में कितना था 810। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात यानी हम एससी की अगर बात करें तो कितना था 1950 2011 में। और अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात अगर हम एसटी की बात करें तो 1003 लिंगानुपात है। तो ये सारी चीज़ें लिंग अनुपात का वर्गीकरण था। और इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी आपको हमको बता दिए कि लिंगानुपात की दृष्टि से जो झारखंड राज्य का जो स्थान है वो कितना है 17वां है। और लिंगानुपात जो है अभी रेशियो है कितना है 949 है, जो 2001 में कितना था 941, जैसा कि आप देख सकते होंगे। अब आइए और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 ज़िले।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो है 5 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी सिंहभूम 1005, सिमडेगा 997, खूंटी, फिर गुमला, फिर पाकुड़। तो ये जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले थे ये। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। न्यूनतम वाले 5 जिले धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर और पलामू, ठीक है। अब ये सारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप देख सकते हैं, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लिंगानुपात से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपका साक्षरता दर। अभी झारखंड में साक्षरता दर कितना है? 66.41%, ठीक है। ये है 2011 का सर्वे के अकॉर्डिंग। और यही 2001 में कितना था साक्षरता दर झारखंड में? तो यानी 53.56। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, साक्षरता दर जो है झारखंड में इंक्रीज करता है। ये अच्छा बात है, ये बहुत ही अच्छी साइन है झारखंड की ग्रोथ के लिए। और साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है झारखंड का? 32वां, यानी 32वां स्थान है झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं साक्षरता दर का वर्गीकरण। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84, जो 2001 में कितना था? 67.3 था। तो इसमें भी देखो इंक्रीज हुआ है, देखने को मिला है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा साक्षरता दर। जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या है साक्षरता दर जो है झारखंड में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि झारखंड के लिए एक अच्छा संकेत है। अब महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 2001 में कितना था? 38.9% था, जो वही अभी बढ़ के कितना हो गया? 55.42% हो गया। अब ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी राज्य हो या देश हो, उसका जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होता है वो ग्रामीण इलाके में बसती है। तो हम झारखंड राज्य की अगर हम ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में जो था 45.7% था, वही अभी बढ़ के 2011 में 61.1% हुआ। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर अगर नगरीय साक्षरता दर की बात करें यानी शहरीय साक्षरता दर, तो 2001 में जो था 79.1% था, जो बढ़ के कितना हो गया है? 82.3%। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले हैं, वो कौन से ऐसे 5 जिले हैं जिसमें साक्षरता जो है सबसे अधिक है, यानी जागरूकता पढ़ाई के मामले में ज़्यादा है? तो है रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, फिर रामगढ़, फिर आता है हमारा बोकारो। ये जो ऐसे 5 जिले हैं जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। अब न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले की अगर हम डिस्कस करें, बात करें न्यूनतम, तो सबसे कम कहाँ पे है? पाकुड़ में। पाकुड़ में भी लोगों उतना अवेयर नहीं है साक्षरता के बारे में। साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। तो पाकुड़ में भी सबसे जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो कहाँ पे है? पाकुड़ जिला में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वो है रांची, ठीक है। अब बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले जैसे विवरण, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है। संबंधित आंकड़ा क्या है? 84.26% है। अब सोच सकते हैं 84.26% जो है साक्षरता दर है पुरुष का रांची में, तो बच्चे 16% लगभग क्या है? महिलाएं साक्षरता दर है रांची में। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता दर पाकुड़ में। जैसा कि हम लोग को पता है, बताए थोड़ी देर पहले कि पाकुड़ एक ऐसा जिला है जहाँ पे भी साक्षरता दर जो है सबसे कम है, 57.06, है ना। और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जिन्हें दिमाग में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल जो होते हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये सारे मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छे से मेमोराइज करें और अच्छे से चीज़ों को समझें।
अब बात कर लेते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना। क्योंकि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसका जो आधार था सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधार पे जनगणना 2011 में हुआ था। तो जो इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो अब देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1.33 करोड़। कितना था? 1.33 करोड़ थे ओबीसी पिछड़ा वर्ग के थे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। यह राज्य का कुल जनसंख्या का 40.42% है। यानी और ये जो था 1.3 करोड़ जो है ओबीसी थे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, और ये कितना है? कुल जनसंख्या का राज्य का 40.42% है। राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। गिरिडीह एक ऐसा जिला है जहाँ पे ओबीसी जो है सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद क्रमशः देवघर, पलामू एवं सरायकेला खरसावां है। तो गिरिडीह एक ऐसा जिला है जहाँ पे ओबीसी की जो पॉपुलेशन है सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद देवघर है, फिर पलामू, उसके बाद सरायकेला खरसावां है। अब बात कर लेते हैं राज्य में ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? खूंटी। खूंटी एक ऐसा जिला है झारखंड राज्य का जहाँ पे ओबीसी की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है कि जो ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है गिरिडीह, और न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला कौन सा है जिला? खूंटी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं झारखंड में धार्मिक आधारित जनगणना के आंकड़े। धर्म आधारित जो जनगणना हुआ था उसके आंकड़े क्या क्या हैं? हिंदू कितने परसेंट है झारखंड राज्य में? 60.83। ये सारे आंकड़े कितने के हैं, कब के हैं? 2011 के अकॉर्डिंग के। तो धर्म के आधारित पे जब जनगणना हुई थी 2011 में झारखंड में, तो हिंदू कितने परसेंट थे? 67.83। मुस्लिम जो था तकरीबन 14.5% की आबादी थी। ईसाई जो थे 4.3% थे। सिख 0.2%, जैन 0.05%, बौद्ध 0.03%, और अन्य जो थे 30.04%। तो जो मेजोरिटी थी वो थी हिंदुओं की, जो 67.83% थी। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रित जिले कौन कौन से हैं? 6 हैं। सिमडेगा, पाकुड़, साहेबगंज, खूंटी, रांची और गुमला। तो ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्रक जिले हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको मेमोराइज करना होगा, चीज़ों को देखना होगा। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम कुछ करने की चीज़ें नहीं हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसका। झारखंड जनसंख्या 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले। ठीक है। 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हाँ, आइए अब बात कर लेते हैं जनसंख्या 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले। अगर हम लोहरदगा की बात करें, लोहरदगा जिला की अगर हम बात करें, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है ऐसी जनसंख्या है यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। अगर हम वहीं पे खूंटी की बात करें तो सर्वाधिक क्या है? 80% है। यानी सर्वाधिक जो है एसटी के पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ओबीसी की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है, न्यूनतम है खूंटी वाले ज़िले में।
अगर हम वही धनबाद ज़िले की बात करें, तब देख सकते हैं सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम लिंगानुपात है वहाँ पे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, लेकिन जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद है। वहीं अगर हम पाकुड़ की बात करें, पाकुड़ जिला की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर और न्यूनतम एसी प्रतिशत, और शेड्यूल कास्ट के जो पॉपुलेशन है वहाँ पे न्यूनतम है। अगर वहीं हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यानी गोड्डा जिला की, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, और वहाँ पे जो है नगरों की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। अब आ जाते हैं कोडरमा जिला की हम बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम एसटी जनसंख्या, यानी एसटी की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। और उसके बाद एसटी प्रतिशत ज़्यादा है, न्यूनतम एसटी प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा में है। तो ये सब जिले थे जिनके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन अच्छे से किया। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।